हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 इंटर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और न आप लोग का हम जितना केमिस्ट्री का वीडियो कराएंगे, मतलब जितना क्वेश्चन कराएंगे, तो अगर आप लोग पूरा देख लीजिएगा ना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना, निष्ठापन क्या है। निष्ठापन क्या है तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है, निष्ठापन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, मतलब हवा न हो, हवा की अनुपस्थिति हो, उसमें गर्म किया जाता है, जिसमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है, और इसमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है, उसे निष्ठापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, भर्जन क्या है। भर्जन किसे कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निष्ठापन और भर्जन में अंतर लिखे, तो आप लोग दोनों परिभाषा को लिख लीजिएगा। देखिए, भर्जन किसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें ना जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग भर्जन बोलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों। H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों। तो देखिए, H2O में H और O के बीच बॉन्ड प्रबल होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह मजबूत बॉन्ड होता है, जबकि H2S में H और S के बीच बॉन्ड दुर्बल होता है। H और S के बीच बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है। S का आकार होता है ना, वह O से बड़ा होता है, यानी O मतलब ऑक्सीजन, S मतलब सल्फर, तो सल्फर का आकार नो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल जबकि H2S गैस होता है। देखिए, H2O में ना H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब बॉन्ड होता है वह प्रबल यानी मजबूत होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर का बॉन्ड दुर्बल यानी कमजोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लोहा के दो अयस्क का नाम लिखे। लोहा के दो अयस्क का नाम लिखे, तो देखिए लोहा का दो अयस्क का नाम पूछता है एग्जाम में, तो पहला आप लोग मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर कंफर्म करने की मिल जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दो विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग। दो विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग को लिखे, तो देखिए पहला विटामिन ए आप लोग लिख दीजिएगा। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और दूसरा विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी और विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है, तो दोनों रोग को आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखना है, तो आप लोग अंतर जब भी कहेगा लिखने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, बीच में एगो पाई पारिएगा, एक बगल ड्रॉ रागी, एक बगल ड्रॉ बिरागी, ऐसे लिखिएगा तो आप लोग का एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होता है, मतलब लगता है कि हाँ बढ़िया एकदम स्पष्ट दिखाई देता है और आप लोग का पूरा नंबर मिलता है। देखिए, एक बगल ड्रॉ रागी, दूसरा बगल ड्रॉ बिरागी। ड्रॉ रागी को हम लोग लाइफोफिलिक कहते हैं और ड्रॉ बिरागी को लाइफोफोबिक कहते हैं। तो देखिए, ड्रॉ रागी में ना सबसे पहला अंतर, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होता है, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में पाया जाता है। और ड्रॉ बिरागी में होता है ना, इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होता है, इसमें छोटा छोटा अणु कण के रूप में पाया जाता है। दूसरा अंतर देखिएगा ना, ड्रॉ रागी में क्या होता है, यह अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है, यह अधिक अस्थायी होता है, और यह कम अस्थायी होता है। ड्रॉ बिरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। अगला अंतर देखिएगा ना, ड्रॉ रागी का तीसरा अंतर है, आवेश की मात्रा शून्य होती है। ड्रॉ रागी में आवेश की मात्रा शून्य होती है और ड्रॉ बिरागी में आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। प्लस मतलब धनात्मक, माइनस मतलब ऋणात्मक होता है। ड्रॉ बिरागी में आवेश की मात्रा धनात्मक और ऋणात्मक होता है और ड्रॉ रागी में आवेश की मात्रा शून्य होता है। तो इतना आप लोग अंतर 3 को याद कर लीजिएगा, दोनों में क्वेश्चन, दोनों एग्जाम में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आरएनए और डीएनए में अंतर लिखे। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है, तो एक बगल आप लोग आरएनए लिखिएगा, दूसरा बगल डीएनए लिखिएगा। एक बगल आरएनए और दूसरा बगल डीएनए। देखिए, आरएनए में पहला अंतर होता है ना, यह एक कुंडलित होता है, यह एक कुंडलित होता है। और डीएनए क्या होता है, यह द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। और दूसरा अंतर देखिएगा ना, आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए अणु सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, अणु सूत्र में पाया जाता है, और आरएनए
कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग इतना अंतर आरएनए और डीएनए में मतलब लिखिएगा, मतलब ज्यादा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 गो अंतर आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, मतलब। और आप लोगों को हम एकदम आसान लैंग्वेज में करा रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिजिक्स का हम क्रैश कोर्स का वीडियो डाल रहे हैं क्लास 12 का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स, हिंदी, बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव क्या होता है? अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव क्या होता है? तो ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। ताप जितना अधिक रहेगा ना अभिकारक के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। ताप जितना अधिक रहेगा अभिकारक के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर ना अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेफ्लॉन के एकलक है। टेफ्लॉन के एकलक यानी मोनोमर्स का नाम पूछ रहा है। तो देखिए टेफ्लॉन का एकलक होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन इसका फॉर्मूला होता है CF2CF2। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। टेफ्लॉन के एकलक का नाम पूछता है 2 नंबरिया में, तो टेफ्लॉन के एकलक आप लोग लिखिएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका फॉर्मूला CF2 और बीच में डबल लाइन होगा और उसके बाद CF2। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके पहले हम एक केमिस्ट्री का वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में वहां से जाकर कंप्लीट का पूरा वीडियो देख सकते हैं। एकदम मतलब अपने हाथ से क्वेश्चन बिन बिन कर लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम महत्वपूर्ण है और सबसे आसान लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम तक पूरा मतलब कंप्लीट याद हो जाए। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए निष्ठापन और भर्जन में अंतर याद कर लीजिएगा। ये 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछता है। निष्ठापन क्या होता है? इसमें ना सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको हवा की अनुपस्थिति या जहाँ हवा नहीं रहेगा वहां पर इसको गर्म किया जाता है और धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जबकि भर्जन में क्या होता है, इसको भी सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जहाँ हवा रहेगा ना वहीं पर इसको गर्म किया जाता है और इसमें ना जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। जल क्या होता है? वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो इतना आप लोग अंतर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।